ओनली कृति है ज्वाइन। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कहाँ हैं कृति? आई डोंट नो सर। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, किसी को याद है तो बताओ। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे, और रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया था उसको। एक तो बोला था कि ये डिराइव्ड वाला है और दूसरा था बेसिक वाला। तो बेसिक वाला जो फंडामेंटल टाइप का जो अलजेब्रा है वो हम लगता है कि हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और अगर वो देख चुके थे, एक बार तुम लोग कंफर्म करना उसको, और अगर हम लोग देख चुके थे तो उसके बाद हमको क्या देखना होगा, डिराइव्ड वाला देखेंगे। ठीक है, चलो हम इसको शेयर करते हैं। ये था मतलब हम लोग का बेसिक वाला जो फंडामेंटल है, वो ये था। ठीक है, इसमें हम लोग सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रीनेम देख चुके थे। ओके, और ये है हम लोग का डिराइव्ड, ये हम लोग का डिराइव्ड ऑपरेशन। अब तुम लोग बताओ, ये डिराइव्ड ऑपरेशन देखे थे कि नहीं देखे थे? देख लिए थे? डिराइव नहीं देखे थे, श्योर। तो ओके, हम लोग आज देखते हैं डिराइव वाला। ठीक है, तो डिराइव वाला में हम लोग को देखना था कि, और डिराइव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हम लोग जब क्यूरी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो टेबल के बीच में अगर कुछ हम लोग किसी तरह कोई एसोसिएशन करते हैं या किसी तरह का ज्वाइन ऑपरेशन करते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं दो टेबल के बीच में, तो हम लोग को बहुत यूजफुल होता है ये डिराइव्ड ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे इसको थ्योरेटिकली और समझेंगे इसको, और बाद में इसको हम लोग ओरेकल पे करके देखेंगे कि ये सारा का सारा जो एसक्यूएल है ओरेकल में कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। फाइन। ओके, तो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन कहने का मतलब जब दो टेबल है, टेबल ए और बी, और टेबल ए और बी को अगर हमको ज्वाइन करना है तो दोनों के बीच में हम लोग, तुमको याद होगा कि हम लोग जब यह इसमें नॉर्मलाइजेशन में किसी टेबल को स्प्लिट कर रहे थे तो कहते थे कि दोनों में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उसको कंबाइन कर सके, जिसके बेसिस पे उसको हम जोड़ सके, अदरवाइज हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है तुम्हारा, तुमको ना? जैसे मान लो कि हम ये कहते हैं कि रोल नंबर और नेम, तुम लोग का एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें रोल नंबर और नेम है। ओके, और एक और टेबल है, जिसमें तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर या रिजल्ट या कुछ और है, और हमको उसमें दोनों को कनेक्ट करना है हमको, ताकि सब कुछ पता चले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कि रोल नंबर और नेम ये दोनों उसमें ना रहे तो फिजिक्स में 75 किसको आया है हमको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हमको कोई एक चीज चाहिए, या तो रोल नंबर दे दो या तो नेम दे दो। ठीक है, तब दोनों को हम उस कॉमन एट्रीब्यूट के आधार पर जोड़ लेंगे कि रोल नंबर 1 का नाम जो है संजीव कुमार है और रोल नंबर 1 को फिजिक्स में 75 आया है, तो दोनों कनेक्ट हो गए। तो बोला रोल नंबर 1 संजीव कुमार who got 75 इन द फिजिक्स। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि देखो, हम लोग की जब बात करते हैं, जब की बोल दिए तो समझ में आ रहा है तुमको कि हम किसी न किसी सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बात कर रहे होंगे। अब वो हमारा यूनिक होगा, तो की बात जब भी करेंगे तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अगर नेम को हम की लगाएंगे, इसका मतलब हमको पता है कि नेम डुप्लीकेट नहीं होगा, तभी हम की लगाएंगे नेम को। अदरवाइज क्या करेंगे, किसी तरह का रोल नंबर, आईडी, किसी तरह कोई ना कोई यूनिक फील्ड सिलेक्ट करेंगे हम की के लिए। बंद कर दो अच्छे से। ठीक है, ओके। तो हम अब ज्वाइन कितने तरह से कर सकते हैं? हम ज्वाइन दो टेबल को
कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे कितने तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, वही है हमारा। उसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, फॉरेन की वाला कंसेप्ट तुमको है पता है कि एक टेबल में मान लो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और किस डिपार्टमेंट में काम करता है उसके लिए डिपार्टमेंट आईडी लगा दिए, डिपार्टमेंट आईडी लगा दिए, और डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम अलग टेबल में रखे हुए हैं। ओके, अगर हम एम्प्लॉय टेबल को देखना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट में है, तो कैसे देखेंगे? सब हम जो सिनेरियो दे रहे हैं समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, जैसे तुम लोग सबको बीएससीआईटी के हो, हम ये लिख दे, एक अलग से टेबल बनाए, ठीक है, कोर्स टेबल, बीसीए कोर्स कोड 1, ठीक है, कोर्स कोड 2 बीएससीआईटी, कोर्स कोड 3 बीबीए, कोर्स कोड 4 बीबीएम, 5 बीकॉम, 6 पीजीडीएम, ऐसा करके हम एक तो टेबल बना लिए। जब टेबल बना लिए तो क्या होगा कि हम जब टेबल तुम लोग का टेबल बनेगा पूरे ऑल द स्टूडेंट ऑफ द सी बैच, तो हम क्या लिखेंगे, बैच में बैच कोड लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखेंगे, जैसे नो। तो हमको कोई टेबल देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन लड़का बीसीए का है, कौन बीसीआईटी का है? हमको तो नहीं पता चलेगा, हमको सिर्फ कोड दिखेगा वहां पे, है ना। तो हम क्या करें, या तो पहले देखें कि अच्छा ये जो है बिट्टू कुमार वो 2 नंबर बैच का है, तो 2 नंबर बैच, अब कोर्स कोड खोलो, वहां देखो 2 नंबर किसका है, अच्छा तो बीएससीआईटी का है, तो बिट्टू कुमार बीएससीआईटी का, तब पता चलेगा हमको। अगर दोनों टेबल को हम कंबाइन करना चाहें और कुछ इस तरह का चाहें कि रोल नंबर 1 आए, आईडी आए, नाम आए और सीधे बैच आ जाए, बीसीए बीएससीआईटी वगैरह आ जाए, 1 2 3 4 से नहीं मतलब हमको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1 2 3 के बेसिस पे हमको बैच कहां से मिलेगा, कोर्स टेबल से, और देखना कहां है हमको, स्टूडेंट टेबल में, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करने के बाद हम तब, क्योंकि कोर्स आईडी तो है यहाँ पे, कोर्स आईडी इसमें भी है, कोर्स आईडी उसमें भी है, जहां जहां दोनों दोनों कोर्स आईडी बराबर बराबर मिल रहा है, वहां वहां हम डिस्प्ले करा देंगे हम कौन सा, कोर्स का नेम, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन is a type of join in which all the attributes of 2 or more relation are joined or combined. Natural join between 2 or more relation will result set of all combination of tuples where they have equal common attributes. It is denoted by symbol this, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, एक ये टेबल है ईएमपी का और ये डीपीटी का, जब इन लोग बात किए थे, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल है और ये मेरा डीपीटी टेबल है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, किस डिपार्टमेंट का कौन मैनेजर है, और मैनेजर भी तो एम्प्लॉय ही होगा ना, तो वो उसका डिटेल सारा का सारा एम्प्लॉय टेबल में होगा। ये टेबल आधा अधूरा है, पूरा टपल नहीं लिया गया इसका। तो अब हमको देखना है क्या कि हर नेम, हर एम्प्लॉय को डिस्प्ले कराना है उसके मैनेजर के नाम के साथ, उस मैनेजर के नाम के साथ, ठीक है। और मैनेजर का जो डिटेल है वो कहाँ मिलेगा, दूसरे टेबल में मिलेगा, डीपीटी टेबल में। और हमको डिपार्टमेंट नेम यहाँ भी है, डिपार्टमेंट नेम यहाँ भी है, किस डिपार्टमेंट का कौन मैनेजर है वो इस टेबल में है। इस टेबल दोनों को हम ज्वाइन कर दें अगर, तो हमको मिल जाएगा वो चीज, है ना। ओके, अब देखो इसको हम लोग अलजेब्रा में कैसे दिखाते हैं, ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, और हम दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सेलेक्ट ईएमपी डॉट नेम कॉमा ईएमपी डॉट आईडी ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट डॉट, यह डिपार्टमेंट वाला टेबल है, डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपी, ठीक है। ये हम अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा कि हमको वहां से आईटी का मैनेजर, सेल्स का मैनेजर, आईटी का सब, ये सब हमको मिल जाएगा, एसीडी जैसा ना है यहाँ पे एम्प्लॉय, सबके मैनेजर का नाम हमको मिल जाएगा। ओके,
यहाँ इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हम लोग का इसी में ज्वाइन में ही, वो है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन में हम लोग करते क्या है, ये देखो आउटर ज्वाइन में ये लेफ्ट साइड में मेरा ओपन है, ठीक है। तो इन आउटर ज्वाइन along with the tuples that satisfy the matching criteria, we also include some or all tuples that do not match the criteria। यहाँ पे अगर मान लो हम दोनों टेबल को रखे, दोनों टेबल को रखने के बाद यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एट, मतलब जो कॉमन वाला एट्रीब्यूट है उसको देना पड़ेगा, तब हम जाके इसको नेचुरल ज्वाइन करा पाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्यूरी करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो जो कंबाइन हो रहा था वही वही था, उसके अलावा कोई और नहीं किए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो कॉमन है, जो मिल रहा है, उसको तो कंसीडर करेंगे ही, और लेफ्ट टेबल में जो जो है जिसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है राइट टेबल से, उसको भी रखेंगे, और राइट टेबल में उसके जगह पे हम लोग नल रखेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल में तुम लोग सब हो, ठीक है, और एक दूसरा टेबल बना गया जिसमें सरस्वती पूजा का चंदा वाला स्टूडेंट का नाम था, ठीक है, ओके। तो इसमें रोल नंबर सब रखा हुआ था, बहुत सारा रोल नंबर था जो चंदा दिए थे, और बहुत सारा ऐसा भी लोग थे जो चंदा नहीं दिए थे। तो दोनों टेबल को अगर हम मर्ज करें, आउटर ज्वाइन करें, तो क्या होगा कि जो लेफ्ट टेबल में जितना बच्चा है सब आएगा, ठीक है, और जो चंदा नहीं दिया है उसके चंदा वाले कॉलम में क्या रहेगा, नल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक टेबल है जिसपे सब जो चंदा दिए हैं उनका है, जो कंट्रीब्यूट किए पूजा में उनका लिस्ट है, एक है पूरा लिस्ट है, और दोनों को आउटर ज्वाइन करा रहे हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन चंदा नहीं दिया है। समझ रहे हो? जो जो चंदा दिया है सब में वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिखा जाएगा, और जो नहीं दिया है वो रहेगा। मतलब कहने का मतलब कि जो दोनों में कॉमन था वो तो कंसीडर किए ही, और जो लेफ्ट टेबल में जो कॉमन था, लेफ्ट टेबल में जो था जिसका की रिजल्ट नहीं था राइट टेबल में, उसको भी कंसीडर किए और उसकी जगह पे हम नल रखे, क्योंकि कोई वैल्यू हमको राइट टेबल में उसके लिए नहीं मिल रहा था। समझ में आ रही बात? यहाँ देखो एक टेबल है ये जिसमें नम और उसका स्क्वायर का टेबल बनाया है, एक दूसरा टेबल है नम और क्यूब का। अब दोनों को हमको आउटर ज्वाइन करना है। कैसे करना है? ए आउटर ज्वाइन बी, तो सेलेक्ट नम स्क्वायर क्यूब फ्रॉम ए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बी ऑन किस चीज पे, कौन से वैल्यू पे? तो ए डॉट नम बराबर बी डॉट नम, ए डॉट नम बराबर बी डॉट नम। अब गौर से देखो इस टेबल को, 2 3 4 2 3 5, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं नम पे, तो 2 3 4 तो यहाँ है, 2 3 4 में हमको 4 9 16 तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 का क्यूब तो नहीं है, 2 का क्यूब है 8, तो 2 4 8, देखो यहाँ के नम स्क्वायर क्यूब 3 फील्ड हम लोग को चाहिए। तो नम में 2 आ गया, स्क्वायर में 4 आ गया, 4 आ गया, क्यूब में 8 आ गया, दैट्स फाइन। अब आओ 3 में नम में 3 है, स्क्वायर में 9 है, और क्यूब में 18 है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब 4 पे आते हैं, 4 का स्क्वायर है 16 और क्यूब नहीं दिया गया है, 3 3 9 27, अच्छा गलती लिखा गया है 27 समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 27, तो हम करेंगे 3 और 3 के बाद 9 और 9 के बाद 27, ये वाला। अब 4 पे आते हैं, तो 4 4 का स्क्वायर 16 और 4 यहाँ पे नहीं मिला, नम बराबर नम लिखा गया था ना, तो नम यहाँ पे 4 नहीं मिला, तो 4 के स्क्वायर में तो 16 रहेगा, और क्यूब में क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे, और इसके मैचिंग में जो जो नंबर यहां से मिलेगा उसको रखेंगे, और जो नहीं मैचिंग रहेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, नेचुरल ज्वाइन में छोड़ दे रहे थे, यहाँ छोड़ेंगे नहीं, उसकी जगह पे हम उसको नल रखेंगे। ये हमारा रिजल्टेंट टेबल है, दोनों को अगर हम आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं तो क्लियर? हाँ, ये जो है ना 2 का 4, 4 का 16, अच्छा गलती लिखा गया, तो क्यूब में हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 3 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 3 9, 27, ठीक है, और यहाँ 4 जगह 16, यहाँ तो नल है ही, ठीक है, ओके।
इसके बाद है जस्ट इसका उल्टा, राइट ऑटो ज्वाइन। राइट ऑटो ज्वाइन में क्या है कि हम राइट टेबल को कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट में वैल्यू मिलेगा उसको रखेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो नल रखेंगे। अभी जो कर रहे थे तो लेफ्ट को कंसीडर कर रहे थे, लेफ्ट के मैचिंग में अगर वैल्यू मिल रहा था राइट में तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा था तो नल रख रहे थे, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो इन द राइट ऑटो ज्वाइन ऑपरेशन ऑलवेज अलाउज कीपिंग ऑल द टपल्स इन द राइट रिलेशन। However, if there is no matching tuple found in the left relation, then the attributes of the left relation in the join result are filled with the null value. Again वही हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे राइट साइड में ओपन किए इसको, ये मेरा राइट आउटर ज्वाइन, सब काम वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम ए राइट आउटर ज्वाइन बी और नहीं ऑन ए डॉट नम बराबर बी डॉट नम। ठीक है, किस एट्रीब्यूट पे कर रहे हैं तो ऑन ए डॉट नम बराबर बी डॉट नम, इस नम पे होगा। और इस बार क्या होगा, कंसीडर हम इसको करेंगे, 2 का क्यूब है तो स्क्वायर भी है, दैट्स फाइन। 3 का क्यूब है तो स्क्वायर भी है, ओके। 5 का क्यूब है बट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 5 इसको टेबल को कंसीडर करेंगे और कुछ इस तरह का हम बना के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फुल ऑटो ज्वाइन, दोनों तरफ से ओपन है। इन अ फुल ऑटो ज्वाइन, all the tuples from both relations are included in the result irrespective of the matching condition. ठीक है, क्यूरी देखो, select column names from table 1 full outer join table 2. ठीक है, on टेबल 1 डॉट कॉलम नेम किसका कौन सा कॉमन वाला एट्रीब्यूट है उसके बारे में बात करें। ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम बराबर टेबल 2 डॉट कॉलम नेम एंड वेयर कंडीशन। तो ये हमारा फुल ऑटो ज्वाइन हो गया। फुल ऑटो ज्वाइन कैन पोटेंशियली रिटर्न वेरी लार्ज रिजल्ट सेट। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट ऑटो ज्वाइन में और राइट ऑटो ज्वाइन में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ किसी एक टेबल को कंसीडर कर रहे थे और जो उससे रिलेटेड नहीं था उसको नल कर दे रहे थे, लेकिन बाकी जो नम बराबर नहीं था दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे थे। मतलब हम लेफ्ट ऑटो ज्वाइन कर रहे थे तो 5 कंसीडर नहीं हो रहा था और राइट ऑटो ज्वाइन कर रहे थे तो 4 कंसीडर नहीं हो रहा था। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर ऐसा ज्वाइन करें कि दोनों का नम कंबाइन कर दें, जिसका वैल्यू है उसका ठीक है, जिसका दोनों वैल्यू है उसका दोनों में ठीक है, जिसका नहीं है उसका नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फुल ऑटो ज्वाइन। फुल ऑटो ज्वाइन में जिस टपल पे हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं वो दोनों टपल का यूनियन जैसा हो जाता है, एकदम बिल्कुल दोनों का यूनियन ले लेंगे और जिसका वैल्यू मिलेगा दोनों में रहेगा और किसी एक में नहीं मिलेगा तो उसमें नल रखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि फुल ऑटो ज्वाइन जब हम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट सेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो बहुत बड़ा होता है। अगर मान लो कि एक टपल है जिसमें एक टेबल है जिसमें 100 रिकॉर्ड है, दूसरा टेबल है जिसमें भी 100 रिकॉर्ड है, और हम अगर फुल ऑटो ज्वाइन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टपल कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, कैसे होगा देखो, एग्जांपल लेके समझ में आएगा। अगर मान लो हम यही वाला फुल ऑटो ज्वाइन करें तो 2 3 4 लेफ्ट टेबल से और 5वां था राइट टेबल में, तो सारा का सारा हम कंसीडर कर लिए, लेफ्ट टेबल का सारा और राइट टेबल का सारा। जो कॉमन था उसको छोड़ दिए, वो तो एक ही की रहा, और जो कॉमन नहीं था उसको भी कंसीडर किए। ठीक है, 4 उधर नहीं था और 5 इधर नहीं था। ठीक है, और जो था जैसे 4 का 16 था, क्यूब नहीं था तो नल, 5 का क्यूब था और स्क्वायर नहीं था शायद, तो अकॉर्डिंगली हम नल उसको करेंगे। ये था हमारा फुल ऑटो ज्वाइन। क्लियर है, इधर क्लियर है कृति, बिट्टू? Yes, sir. ओके, इसके बाद इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन है ना, इंटरसेक्शन ऑपरेटर। इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल and it is used to select common rows from 2 tables. Let's say we have 2 relation R1 and R2, both have same column, and we want to select all those tuples that are present in both the relation. Then
in that case we can apply intersection operation on these two relation R1 and R2. इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि अगर दो टेबल में से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो रिजल्ट में हमको वही रिजल्ट सेट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा. बहुत सिंपल है. सेट थ्योरी में जो इंटरसेक्शन होता है एग्जैक्टली वही मीनिंग यहाँ भी है. ठीक है. Only those rows that are present in both the tables will appear in the result set. Syntax of intersection operation is table name 1 intersection table name 2. ठीक है. तो यहां देखो, ये हमारे नीचे वाला जो टेबल है वो स्टूडेंट टेबल है, ऊपर वाला कोर्स टेबल है, और यहाँ पे कॉमन कौन सा है? स्टूडेंट आईडी, नेम, है ना. तो हम जो कॉमन है उसी पे इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं. तो मान लो हम नेम लेते हैं, ये नेम और ये नेम, अगर इंटरसेक्शन निकाले तो क्या रिजल्ट आएगा? आदित्य है इसमें, इसमें भी आदित्य है, तो आदित्य आ गया इंटरसेक्शन में. स्टीव भी है, उसमें भी स्टीव है, पॉल और लूसी. तो आदित्य, स्टीव, पॉल, लूसी ये दोनों में है ना. तो हम अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, एक चीज और, यहाँ आदित्य 2 बार है, आदित्य 1 बार है, तो आदित्य कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा. ठीक है. आदित्य, स्टीव, पॉल, लूसी ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया. ओके. अच्छा, इसके बाद है डिवीजन. इसके बाद है डिवीजन. डिवीजन में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले, जब तुम सबसे पहले डिवीजन किए होगे लाइफ में, तो कैसे किए होगे? जब सीखे थे बचपन में, प्रीकंडीशन क्या? एट्रीब्यूट इन एस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन आर. हमेशा हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देते थे, ऐसे करते थे. ठीक है. तो हम अगर 10 का बात कर रहे हैं, नंबर 10, और नंबर 5 का बात करेंगे तो 5 हम बोलेंगे ना कि 10 का सबसेट है. नंबर में सेट ऑफ नंबर अगर बात करो तो उसमें, तो हमको जब भी भाग देना पड़ेगा, आर में अगर एस से भाग दे रहे हैं तो एस शुड बी सबसेट ऑफ आर, तभी हम भाग दे पाएंगे, तभी हम भाग दे पाएंगे. तो यहाँ पे देखिए आर का सेट है एक, ये, और एस का सेट है, तो हमारा ये वाला सेट जो है यहाँ पे है, और जो भाग देंगे तो क्या होगा? ये सेट कट जाएगा, जो कॉमन है दोनों में वो कट जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा रिजल्ट सेट होगा. ठीक है. The result set of R divided by S is a relation on the schema R minus S बराबर this one. This is suited for the queries that include the phrase for all. The result of the division operator consists of the set of tuples from R defined over the attribute R minus S that match the combination of every tuple. ठीक है. कॉलम ए एंड कॉलम बी, और ये है हमारा टेबल एस. अगर हम इसमें भाग देना है हमको तो क्या मिलेगा हमको? इसमें कॉलम टेबल आर में एस से भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? जैसे मान लो कॉलम बी भाग दिए तो 1 और 2 कट गया, तो ये 3 बचा और ये 3 बचा, तो एफ और एस बचा, एफ और एस. ठीक है. कॉलम बी यहाँ पे है, कॉलम बी से भाग दिए तो 1 2 3 1 3 1 2. कॉलम ए है एफ, ए 1 2, एफ तो ठीक है, प्लस फिर हो गया तुम्हारा 1
1 and 2 3, ये 3 है तो ई होना चाहिए था, एस नहीं होना चाहिए था। हाँ ये एफ, हाँ यहाँ पे ई है, ई नहीं होगा, यहाँ पे एस होना चाहिए था, वही एफ और एस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिवीजन। ओके, अब यहाँ पे एक बार यहाँ देख लो, यहाँ क्लियर हो जाएगा। कंसीडर टेबल स्टूडेंट एंड द कोर्स आईडी एंड कोर्स आईडी। ठीक है, ये स्टूडेंट का आईडी है, ये कोर्स आईडी है, और ये हमारा सिर्फ कोर्स आईडी है, इसमें सिर्फ भाग देना है। तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 इन द above table which ID has enrolled in the all course, स्टूडेंट भागा कोर्स। ठीक है, तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 ये हमारा कट गया, और C1 C1 और C2 और C3। ठीक है, देखो ये कैसे हम लोग निकाल रहे हैं इसको देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन एबव टेबल विच आईडी हैज एनरोल्ड इन द ऑल कोर्स, तो हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा है जो सारे कोर्स में इनरोल है, कौन सा आईडी जो है वो इनरोल है। तो हम कोर्स आईडी टेबल इसको माइनस करेंगे, इसको भागा देंगे तो हमको पता चलेगा। ये निकलेगा कैसे, इसको देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल ऑफ द स्टूडेंट एंड द कोर्स। तो हम इसको अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले दोनों का, तो ये हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया, उसके बाद हम अब दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मेन स्टूडेंट टेबल को माइनस कर रहे हैं। तो C1 ये तीनों कट गया, तो C3 कट गया। ठीक है, तो हमको सिर्फ बचा C2 ये वाला। ठीक है, ये जब C2 बचा, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में से माइनस करने के बाद ये बचा। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेटर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, और आईडी स्टूडेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कोर्स के साथ और माइनस स्टूडेंट। इट विल गिव द रिजल्ट दैट विच आईडी इज नॉट एनरोल्ड इन द ऑल कोर्सेज। तो C2 जो है हमको यहां से मिल गया कि C2 जो है ऑल कोर्स में एनरोल नहीं है। अब इस C2 को क्या करेंगे, अब इस C2 को क्या कर रहे हैं कि देखो, बट वी नीड टू फाइंड आउट द स्टूडेंट आईडी हु आर एनरोल्ड इन ऑल द कोर्सेज। सो नेक्स्ट we will subtract this result from the student table and remaining ID will be our result set. तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द आईडी स्टूडेंट, ये टेबल का इसमें से घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कौन सा, तो स्टूडेंट और कोर्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसका, उसमें से हम उसको घटा रहे हैं, और माइनस स्टूडेंट वो टेबल। तो हमको मिलेगा, पहला काम ये किए कि हम ये फाइंड आउट किए कि कौन है जो कोर्स सारे कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो हमको मिल गया वो। और हमको पता क्या करना है, वैसा कौन सा स्टूडेंट आईडी है जो सारे कोर्स में एडमिशन लिया है। हमको सारा कोर्स पता करना था। इसमें से मान लो हमको पता करना है कि तुम लोग में से कौन लोग है जो सारे कोर्स में एडमिशन लिए हो, तो हम उससे पहले ये पता करेंगे कि कौन है जो सारे कोर्स में नहीं किया है, कौन है जो सारे कोर्स में नहीं किया है। अगर हमको पता चलता है कि तुम सारे कोर्स में नहीं किए, तो अगर उसमें सारे टेबल में से अगर हम तुम्हारा रिकॉर्ड माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो सारे कोर्स वाला होगा। ठीक है, तो डिवीजन वाला जो निकाले हैं, डिवीजन वाला निकालने के लिए क्या किया गया कि हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उस टेबल को माइनस कर दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उस टेबल को माइनस कर दिए, तो हमको वो रिकॉर्ड मिल गया जो सारे कोर्स में एडमिट नहीं है। अब उस रिकॉर्ड को हम आईडी में से माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा वो जो सारे कोर्स में। ठीक है, ये इतना सारा का सारा जो प्रोसेस हम लोग किए, वो सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ डिवीजन ऑपरेटर से हमको मिल जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, उसको माइनस करना, फिर वहां से फाइंड आउट करना, फिर उसको उसमें से माइनस करना, इतना काम हमको नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ डिवीजन ऑपरेटर से वो हमको मिल जाएगा कि ये कौन सा है, मतलब R भागा S किए थे, तो इस में वैसा कौन कौन सा है जो सारे में अवेलेबल है, सारे कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है।
तो ये था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा डिराइव्ड वाला। इसमें से अगर कुछ रह गया है तो आप पूछिए, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनल कैलकुलस। चलो ठीक है, ओके। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कैलकुलस को लेके। कैलकुलस तो खत्म हो जाएगा, और कैलकुलस खत्म होने के बाद हम लोग रखेंगे, कैलकुलस बहुत थोड़ा सा है, अगर समय बचा तो उससे हम लोग फिर डाउट क्लियरेंस क्लास रखेंगे। और कोशिश करना तुम लोग कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर तुमको मिल जाता है बीएससीआईटी का तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। तो पहले डाउट, तुम लोगों को किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो उसको उस पर बात करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का होगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसमें वो सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है सब डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।